हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में 1000 जीके क्वेश्चन का पार्ट 4 है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता का, या इसे ही छुआछूत का अंत बोलते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो वेतन और भत्ते होंगे वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो गैस अगर खुला है, लीक है आपका, उसका पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाएगा उसमें? तो इथाइल मर्केप्टेन का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन सा होता है? तो राज्य सरकार जो कानूनी सलाहकार होता है वह महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होता है हार्ट अटैक। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करने का कार्य किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान कैसे की जाती है? तो यह एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मशीन गन का आविष्कार गेम्स पकल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब कितना होता है? तो साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो जो गोताखोर अपने मास्क लगा के जाते हैं पानी के अंदर, जब भी जाते हैं तो उसके जो सिलेंडर होता है उसमें भरा होता है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस, दो गैसें भरी होती हैं। अगला प्रश्न है, रसोई गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो रसोई जो गैस सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, यहाँ पर प्रोपेन होगा, प्रोफाइल लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसें यहाँ पर भरी जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ध्वनि की वह अधिकतम, यहाँ पर ध्वनि की वह अधिकतम है, तो ध्वनि की वह अधिकतम सीमा क्या है जिसके बाद एक व्यक्ति बहरा हो सकता है? मतलब ध्वनि की ऐसी एक कोई सीमा है जिसके बाद अगर ध्वनि उससे तेज हो गई तो व्यक्ति बहरा भी हो सकता है, तो वह ध्वनि है 120 डेसिबल। अगला प्रश्न है, कौन सा मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, मुर्गी के एक अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? मतलब जो अगर एवरेज लगाया जाए तो कितना होता है? 250 मिलीग्राम। हो सकता है एक अंडे में कुछ कम हो सकता है एक अंडे में कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अगर औसतन बात की जाए तो 250 मिलीग्राम होता है। अगला प्रश्न है, अटल किसकी एक प्रजाति है? अटल जो है एक गेहूँ की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, वसा किसमें अघुलनशील होता है? मतलब वसा किसमें नहीं घुलता है? तो वसा पानी में अघुलनशील होता है, मतलब पानी में वसा नहीं घुलता है। अगला प्रश्न है, उपवास या बीमारी की अवस्था में मानव शरीर किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? तो जब उपवास होता है, व्यक्ति उपवास में होता है कि बीमारी की अवस्था में होता है, तो उस समय मानव शरीर वसा से ऊर्जा की प्राप्ति करता है। अगला प्रश्न है, शरद मणि किसकी एक प्रजाति है? तो शरद मणि एक मक्का की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त पीएच मान हो तो 7.4 होता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है आपका कि आप ये बताएंगे नींबू का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को आपको शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की उनकी जो उनको फांसी दी गई थी उनकी याद में भारत में शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सुकरात की शिक्षण प्रविधि कौन सी थी? तो सुकरात की शिक्षण प्रविधि प्रश्नोत्तर थी। ये सुकरात कौन थे? तो प्लेटो के और अरस्तु के समय उनके गुरु कहलाते थे, तो यह सुकरात जी थे, उस समय की बात है। अगला प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे अभी वीडियो का 40वां प्रश्न है। 40 प्रश्नों की हम आपको 1000 क्वेश्चन जो सीरीज है उसमें प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक पार्ट में 40 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यह चौथा पार्ट था, आपको टोटल 25 पार्ट मिलेंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।